हेलो एक्वेरियस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। ये है आपकी लव लाइफ की रीडिंग, राइट? सो नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है वो हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये मई मंथ की रीडिंग है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब तक मैं अपने कार्ड्स अरेंज कर रही हूँ, यू जस्ट हैव टू टेक डीप ब्रीदिंग, बिकॉज डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आपको समझ में आए कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। प्लस जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आप थोड़े शांत मन से रहते हो, राइट? सो वो आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करता है सारे मैसेजेस को रिसीव करने में एंड अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने में। ओके, सो स्टार्ट विद दैट डीप ब्रीदिंग। Thank you so much, universe, angels, spirit guides, spiritual world, and higher self of Aquarius. Please help me to help them and guide them in the right direction. ठीक है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां से मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। पेड रीडिंग के चार्ज बहुत अफोर्डेबल है। सो अगर आप यूट्यूब से आएंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। आप मुझसे चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे ऐड होगे तो आपको बहुत सारे रीडिंग्स है ना डेली बेसिस पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बाकी आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ एक्वेरियस। यहाँ पे आपकी लव लाइफ के बारे में हर एक चीज डिस्कस होगी। ओके, सो आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स है ना, परेशानियाँ, गाइडेंस, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड डिटेल रीडिंग होगी ये डेफिनेट। सो देख लेते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। रीडिंग से कनेक्ट करिए वीडियो को लाइक करके। एनर्जी एक्सचेंज होगा, है ना। वाओ, द चैरियट। मैं आपके लिए रीडिंग्स कर रही हूँ, सो आई एम गिविंग माई एनर्जी एंड वहां से आप अपना एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। ऑक्कल्ट की फील्ड में एनर्जी एक्सचेंज बहुत एसेंशियल होता है। एंड आपके वीडियो लाइक करने से काफी सारे एक्वेरियस के पास ये वीडियो जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माई एक्वेरियस बेबीज एंड गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन। The Magician, lovely. Six of Wands, victory and good news. काफी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग कैसी रहने वाली है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एंड परफेक्शन। सो गाइस, सबसे पहले तो आप इस रिलेशनशिप को काफी ज्यादा लाइक फ्रंट फुट पे अपने से हर एक खुद से चीजें करके, खुद से एफर्ट्स लेके काफी अच्छे से इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? लाइक यू वांट इट कि द वे यू वांट, जैसे आपको चाहिए, जिस हिसाब से आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो, वैसे आप बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हो। कोशिश कर रहे हो कि रिलेशनशिप जो तरीका होता है एक, जो आपको पसंद है, जहाँ से आपको पता है कि इस तरीके से अगर हमने चला तो हमको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी, हमको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी इस कनेक्शन में, फैमिली वाइज हम ग्रो कर सकते हैं या फिर हम अपनी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। आप वो सारी चीज़ें करने वाले हो इस 15 डेज में। एंड आप काफ़ी ऐसी लीडरशिप वाली एनर्जी में रहोगे कि अगर कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रहा तो यू विल फाइंड कि इससे निकलने का रास्ता आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो आप काफ़ी एक डिटरमाइंड होके यहाँ पे चल रहे हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा आगे के लिए इस रिलेशनशिप को सोच रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है ना। हमारी ज़िंदगी के वो बोलते हैं ना कि रथ के हम ही घुड़सवार हैं। सो वही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपके लिए। आपके पार्टनर के साइड से क्या है, आपके पार्टनर भी सेम एनर्जी में है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इनफैक्ट वो ये ज़्यादा चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जिस अकॉर्डिंग वो चाहते हैं, जब इनको मिलना है, जब इनको कॉल करना है, जब इनको आपसे बात करनी है, तो आप उस टाइम बिल्कुल रेडी रहो, है ना। इनको जिस हिसाब से बातें करनी है, जिस बारे में बातें करनी है, अगर इनका मूड ऑफ है तो इनको है कि आप उस चीज़ को समझ जाओ
एंड आप उस तरीके से उनसे बात करो। अगर ये अच्छे मूड में है तो आपको समझ में आना चाहिए एंड आप उस अकॉर्डिंग उनसे बात करो। अगर इनको मिलना है तो आप मिलने के लिए रेडी होने चाहिए, है ना, ये उस एनर्जी में है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज भी है, बट ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आपकी लाइफ में एक्सटर्नल मैटर्स, लव लाइफ को छोड़ के आपका कैरियर, एजुकेशन, है ना, फैमिली वाइज अगर आपको थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन झेलनी पड़ रही है, सो उस लिए आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी इनकी बात मानने में, वरना तो यू आर ऑल्सो इन दैट वेरी एक्टिव जोन कि हाँ ठीक है, हम इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे एंड जो मेरा बेटर हाफ कह रहा है ना, वैसे हमको इस रिलेशनशिप को लेके जाना है। सो नेक्स्ट 15 डेज में आई डोंट सी एनी इश्यूज तो नहीं है कुछ भी यहाँ पे, बस ये है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा अपने में डिटरमाइंड हो। परफेक्शनिस्ट और इंटेलेक्चुअल का जो आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है, फिर क्रिएटिविटी एक्शन का कार्ड आया है, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऐसे डिक्टेटरशिप वाली एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब रहते अच्छे से हैं, अच्छे नेचर में है, बट उनके नेचर में वो झलक आता होगा आपको, वो दिख जाता होगा कि नहीं, इसको हर चीज अपने हिसाब से चलानी अच्छी लगती है ना। सो कुछ लोगों के नेचर में आ जाता है, वो अच्छे से भी बोलते हैं तो उनको उनके नेचर में आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं तो अथॉरिटेटिव नेचर लेके आते हैं अपने साथ। सो एक वो भी चीज है, बट ओवर एंड अगर ओवरऑल की बात की जाए, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग मिलोगे जुलोगे, अच्छे से रहोगे एंड इवन एक आगे के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए एक जो बेस रेडी करना होता है ना, कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, वो यहाँ पे दिख रहा है इस नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग कर रहे हो। सो हाँ, दोनों ने सोच के रखा है कि अब इस कनेक्शन को हमको अच्छे से आगे लेके जाना है एंड उसके लिए एक्शन लेने हैं, शांत नहीं बैठना है कि ठीक है यार नहीं करते बात, नहीं डिसाइड करते, जैसा चलना है चलने देते। नहीं, दोनों की ऐसी एनर्जी नहीं है, दोनों ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, दोनों ही कोशिश कर रहे हो कि रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा बेटर बने। सो थोड़ी से कार्ड हम इस डेक से निकालेंगे एंड हम चेक करेंगे। ओके, तो हम चेक करेंगे कि क्या थोड़ी कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट आ सकती हैं इस कनेक्शन में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे प्यारे एक्वेरियस पीपल को बताइए, ठीक है, क्या कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। रीडिंग को क्लेम जरूर करना एक्वेरियस, कमेंट सेक्शन में अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करो, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करो। वाओ ओके, एक्वेरियस आपके लिए ना डिफिकल्टी का टाइम नहीं है इन इन योर लव लाइफ ऑफ कोर्स, बिकॉज देखो, जो ओवरऑल रीडिंग अपलोड हुई है उस पर तो आप देख ही सकते हो कि हमने लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस और ओवरऑल एनर्जी, मतलब हर एक चीज़ की बात की है। बट यहाँ पे पर्टिकुलर लव लाइफ का वीडियो है एंड लव लाइफ का वीडियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इस जोन में होना कि कोई और आके आपकी हेल्प करेगा, या आपकी रिलेशनशिप बैठे बैठे सही हो जाएगी, या आपकी रिलेशनशिप आप कुछ नहीं भी कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बहुत मुश्किलों में चीज़ें चल रही हैं, बट आप सोच रहे हो कि नहीं, जैसा चलता है वैसा चलने देते हैं, देखते हैं सही होना है कि नहीं होना है, ये नहीं होगा सही जब तक आप एफर्ट नहीं लोगे, ये नहीं होगा सही अगर ये रिलेशनशिप डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रही है। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं एंड सबकी लाइफ में अलग सिचुएशंस होंगी, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। बट काफ़ी सारे एक्वेरियस वेरी एक्टिवली अपने रिलेशनशिप को सही करना, बेटर करना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके चीज़ें सही करना, और एल्स अपने वर्क से, है ना, एक तरीका होता है जिससे हम रिलेशनशिप सही कर सकते हैं, जो है कि कम्युनिकेशन, उसके थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, है ना, नाइस जेस्चर्स के थ्रू, गिफ्ट्स एक्सचेंज करके, है ना, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हम रिलेशनशिप में करके उसको एक रिवाइव कर सकते हैं। सो वो चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं कि काफ़ी सारे एक्वेरियस ने ठान लिया है कि अरे मैं ठीक करके रहूँगा या मैं ठीक करके रहूँगी, है ना, तो सपोर्ट भी मिलेगा सामने से आपको। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो हम बोल सकते हैं कि उन एक्वेरियस को डिफिकल्टी होगी जिनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा देगा, या फिर बैठे बैठे इनकी रिलेशनशिप सुधर जाएगी, या फिर अरे चलते हैं देखते हैं क्या होता है ना, चांस ले लेते हैं। जैसे किसी का किसी पे क्रश है, सामने वाले से थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्शन मिल गया, इंटरेस्ट दिख गया, एंड आपने बिना सोचे समझे वहाँ पे कमिट कर दिया चांस लेने के लिए।
सो वहाँ पे आपको इस चीज़ से नेक्स्ट 15 डेज की बात कर रहे हैं ना हम, तो नेक्स्ट 15 डेज में बचना है। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हर सिचुएशन को अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सेंसिटिविटी और ग्राउंडेड तरीके से देखना है, ना कि अंडर कॉन्फिडेंट होके, ना कि ये सोच के कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन और चैरियट, ठीक है, 3 मेजर अरकाना जो बताते हैं कि हर चीज तुम्हारे ही हाथ में है सही करने के लिए। ये तीनों कार्ड सेम चीज ही बताते हैं, ठीक है। मैजिशियन के पास भी सारी उसकी जो इन्वायरमेंट है उस चीज का फेवर कर रही होती है, तो आपके पार्टनर के इन्वायरमेंट तो फेवर कर रही है। अब वो एक्शन ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो करना चाहें तो वो इस रिलेशनशिप को एट द बेस्ट लेवल लेके जा सकते हैं। वहीं आपके लिए चैरियट का कार्ड है कि आपको चुप रह के नहीं बैठना है। अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको समझाना है, आपको बताना है कि ये डिफिकल्टी है, ये सिचुएशन है, और उससे निकलने का फिर आपको रास्ता ढूंढना है, क्योंकि आप वो हो। अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि अग्रेसिवली हमको कोई भी चीज नहीं करनी है, हमको काफी ज्यादा ग्राउंडेड होके अपनी रियलिटी से कनेक्ट करके फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म चीजें सोच के ही कोई डिसीजन लेना है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर कोई इंसान आ जाएगा, है ना, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आपको थोड़ा तो एक इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। सो यही एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मून का कार्ड है, विच मीन्स कि बाहर के लोग तो बस परेशान करने वाले हैं। इवन यहाँ पे फ्रेंड्स और इवन यहाँ पे फैमिली मेंबर्स है ना, कोई भी थर्ड पर्सन जो है ना, वो आपको सही डायरेक्शन अभी नहीं दिखा सकता है। यहाँ पे इवन बाहर के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में डालेंगे और वो आपको डिमोटिवेट ही करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सन एंड मून दोनों आपको दिख रहा है, राइट। एंड मून आपको खिला हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। सो वही है कि दूसरों की सुनोगे ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैडनेस और ग्रीफ की एनर्जी में चले जाओगे। तो प्लीज़, कुछ डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन इस डिफ़िकल्टी को आपको क्रॉस करना है एंड आप ये कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है। यू हैव टू बिलीव इन दैट। आपके लिए द चैरियट का कार्ड आया आपकी एनर्जी के लिए, है ना। सो बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के काम करना है। ऐसा भी नहीं कि कोई सोचा और तुरंत कोई इनिशिएटिव ले लिया, नहीं, बिल्कुल फिकल माइंडेडनेस तो दिखानी ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एंजल की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो जैसे मैंने बोला कि प्लीज अपने एंजल से प्रे करो, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करो, है ना, बिकॉज वही हैं जो हर टाइम आपके साथ हैं। आपको नहीं दिख रहे हैं, बट हर किसी की गार्डियन एंजल होती है, हर किसी के एंजल्स होते हैं, जो दूत होते हैं, वो हमारे आसपास होते हैं और वो हमारी मदद करने के लिए ही बनाए गए हैं, है ना। सो उनसे हेल्प लीजिए, वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एक्वेरियस। प्लीज हेल्प मी सो दैट एक्वेरियस को समझ में आए, ओके, क्या नीड है। नीड ऑफ द आवर है राउंड एंड राउंड। कितनी सारी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है कि रिपीट हो रही हैं, साइकिल एंड साइकिल एंड साइकिल, है ना। और इससे आपको बाहर निकलने का समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सिचुएशन घूमती जा रही है, इससे बाहर कैसे निकले। इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन है ये, आपको इनिशिएटिव लेना। आपको अगर लग रहा है कि सारी सिचुएशन तो वैसी की वैसी ही है, सब कुछ करने के बाद लास्ट में लगता है कि अरे ये तो जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करना पड़ रहा है, ये तो अभी भी वैसा ही है। सो आप जो स्टेप ले रहे हो ना, उसमें चेंजेस लाने की नीड है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक और कार्ड बताइए गाइडेंस एक्वेरियस के लिए। जय माता रानी। अ चेंज इन द विंड, ओके। सो अभी यही बात कर रहे थे कि चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है, और ये आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में ना आपके अंदर ये एनर्जी आएगी कि आपको लगेगा कि अब तो बस इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है, अब तो मुझे वाइट चूज करना है या ब्लैक चूज करना, बहुत हो गया मिडिल वे में चल के, अब नहीं हो रहा मिडिल वे।
बिकॉज हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एक मिडवे ले लेते हैं, आसानी से चीज़ें हम काट लेते हैं, है ना, आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमको कोई हमारी डेस्टिनी अच्छी जगह पहुंचा दे, है ना, हमारा रिलेशनशिप, भगवान के भरोसे रिलेशनशिप नहीं छोड़ना है अभी आपको, खासकर नेक्स्ट जो 15 डेज आ रहे हैं उसमें तो नहीं छोड़ना है एक्वेरियस, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लो। आपके पार्टनर की एक और एनर्जी ये है कि वो अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना उसके ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनका इन चीज़ों में सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप रहो उनके साथ, वरना वो अकेले सब कुछ कर लेंगे, ऐसी एनर्जी उनके अंदर है, ये तो दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ना एक चेंज का इनिशिएशन है, तो अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो प्रिपेयर हो जाओ कि अभी तक जो सिचुएशन चल रही थी, जो राउंड एंड राउंड सिचुएशन चल रही थी, अब वो साइकिल टूटने का टाइम आ गया है। साइकिल टूटना मतलब रिलेशनशिप टूटना नहीं, जो डिफिकल्टी थी उससे निकलने का, और वो कैसे होगा, आपके इनिशिएटिव लेने से होगा। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, है ना, इस रिलेशनशिप को एक और भी अच्छी जगह ले जाने का बेस्ट टाइम नेक्स्ट 15 डेज में आ रहा है। अब बस आपको ये देखना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करते हो, अपना 100% क्लियर माइंड से आगे बढ़ो। ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि एक एक स्टेप कैसे लेना है, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, एंड एट द एंड हर चीज बेटर के लिए ही होने वाली है आपके। ठीक है, तो ये हमेशा अपने मन में रखना कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स मेरे हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड के लिए कर रहा है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इट्स जस्ट दैट कि अब आपको सही रास्ते पे जाना है। ठीक है एक्वेरियस, सो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई है तो मैंने जैसे कहा कि लाइक कर दो, सो दैट और एक्वेरियस को भी ये वीडियोस रिकमेंड हो जाए, एंड मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, है ना, जो मेरा एम एंड मेरा गोल है वो भी कंप्लीट हो जाए, एंड आपका गुड कर्मा भी ऐड होगा। सो यस, अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, रीडिंग बुक करनी है, एंड अगर आप मेरे यूट्यूब से आ रहे हो सो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिलने वाला है। सो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आप जाके फुल जो एक्वेरियस की मे मंथ की रीडिंग है वो भी चेक कर सकते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपके टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।